दोस्तों, आज के वीडियो में जानेंगे हम गन्ना बुवाई के समय अपनी फसल में कौन कौन से फर्टिलाइजर प्रयोग करें और आगे तक कौन कौन से फर्टिलाइजर अपनी फसल में करें जिससे हमें गन्ने की उपज ज़्यादा मिले, इसके साथ साथ लागत भी कम आए। और दोस्तों, इसका जो प्रयोग हमें करना है, वैसे कायदा ये होता है कि हम अपनी मिट्टी की जाँच कराएँ। यदि हम मिट्टी की जाँच करा लेते हैं तो हमें उसमें पता लग जाता है जो हमारे 3 प्रमुख पोषक तत्व होते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, इनमें कौन सी की मात्रा ज़्यादा है, कौन सी कम है, तो उससे हमें पता लग जाता है। तो आज दोस्तों इसके बारे में जानेंगे कि हम कौन कौन सा प्रयोग करें और उससे हमें कौन सी पैदावार ज़्यादा मिल सकती है। अर्थात इसका जो प्रयोग है कौन सी विधि से करें, कौन कौन सा फॉर्मूला अपनाएं, इसके बारे में जानेंगे। और शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दूसरे किसान दोस्तों में शेयर करें। तो दोस्तों, जब हम गन्ने की बुवाई करते हैं तो बुवाई के समय इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए कि इसमें जो प्रयोग है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास का संतुलित प्रयोग करना चाहिए। और बाकी जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात रही तो उसका बात हम अगले वीडियो में करेंगे, और उस वीडियो को देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, ये जो फर्टिलाइजर्स होते हैं इनमें 3 प्रमुख तत्व होते हैं, नाइट्रोजन और पोटास और फास्फोरस। इनका जो प्रयोग है यदि हम संतुलित मात्रा में बात करें तो इसका जो नियम है ये है कि हम अपने खेत की जो मिट्टी है उसकी जांच कराएं। जब प्रयोगशाला से रिपोर्ट आ जाए उसी के अनुसार हम विभिन्न प्रकार के जो खाद हैं उनका प्रयोग करें। इसका जो सबसे बड़ा जो फ़ायदा होता है वो ये होता है कि जो पोषक तत्व हमारे खेत में पहले से ही ज़्यादा मौजूद है तो उसका हम प्रयोग नहीं करते हैं या कम मात्रा में करते हैं तो उसका पैसा बच जाता है। और जिस पोषक तत्व की ज़्यादा कमी है तो उसे हम ज़्यादा मात्रा में डाल लेते हैं, तो उसका फ़ायदा ये होता है कि उससे हमारी जो पैदावार है वो बढ़ती है, क्योंकि जो पोषक तत्व हैं उनका अपना अपना अलग महत्व है और सभी का जो प्रयोग है वो संतुलित मात्रा में होना ज़रूरी है। तो दोस्तों, यदि हम मिट्टी की जांच नहीं करा पाए हैं तो उसका भी आज फार्मूला बता देते हैं। तो इसके लिए जो आपको प्रयोग करना है वो करना है, आप 3 प्रकार के फार्मूले प्रयोग कर सकते हैं, 3 प्रकार के खाद प्रयोग कर सकते हैं। जो सबसे पहला हमारे जो किसान भाई करते हैं वो करते हैं डीएपी का प्रयोग। तो दोस्तों, डीएपी की जो आपको मात्रा लेनी है वो लेनी है 50 किलोग्राम, और इसमें आपको 30 किलोग्राम के आसपास आपको मिलाना है यूरिया, और इसमें 30 किलोग्राम आपको मिलाना है पोटास। इनका जो मिलाना है और इसका प्रयोग आपको गन्ने की बुवाई के समय करना है। यदि आप इसका प्रयोग करेंगे तो ये जो खाद हैं संतुलित मात्रा में इनका प्रयोग हो जाएगा। इससे आपकी जो पैदावार है वो पूरी मिलेगी, और उससे सबसे बड़ा फ़ायदा होगा कि आपको जो पैसे की भी बचत होगी, क्योंकि जो संतुलित खाद है उससे पैसे की बचत होती है। और हमारे कुछ किसान भाई अनाधुंध प्रयोग करते हैं, जिसकी आवश्यकता कम होती है उसका प्रयोग ज़्यादा कर लेते हैं, और जिसकी आवश्यकता ज़्यादा होती है तो उसका प्रयोग कम करते हैं। तो दोस्तों, आवश्यकता तो हर खाद की होती है, हर जो पोषक तत्व होती है उसकी होती है, लेकिन उसकी जो मात्रा है वो सही होनी चाहिए, तभी हमारी फसल को फ़ायदा मिलता है। अब दोस्तों, दूसरे फार्मूले की बात करते हैं। इसमें आता है आपका NPK 12-32-16। उसका प्रयोग आप कर सकते हैं 60 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। और दोस्तों, इसमें जो तीनों प्रमुख तत्व होते हैं, नाइट्रोजन भी होती है, फास्फोरस भी होती है और पोटास भी होती है। इसका प्रयोग करने से भी हमारा जो खाद है एक प्रकार से संतुलित खाद हो जाता है। उसका प्रयोग भी हम अपनी फसल में करके ज़्यादा लाभ कमा सकते हैं। अब दोस्तों, बात आती है तीसरे की। जो तीसरा जो फार्मूला है जिसे मैं सबसे अच्छा फार्मूला मानता हूँ वो है आपका जो सिंगल सुपर फास्फेट का प्रयोग है। उसका जो प्रयोग है हमें वो करना है, हम 3 बैग प्रति एकड़ के हिसाब से, और 1 बैग करना है यूरिया, और आपको 40 किलोग्राम के करीब लेनी है आपको पोटास। ये 1 एकड़ के सारे फार्मूले हैं। इनका यदि हम प्रयोग करते हैं तो हमारे जो प्रयोग है ये सफल होता है और हमारे पौधों को संतुलित खाद मिलता है। क्योंकि दोस्तों,
जो हम प्रयोग करते हैं आपका सिंगल सुपर फास्फेट, तो इसमें इसकी पूर्ति करने के लिए करते हैं फास्फोरस की। तो फास्फोरस की जो पूर्ति हो जाती है, इसमें हमें जो दूसरे खाद्य मिल जाते हैं, क्योंकि इसमें कैल्शियम भी होता है और इसमें सल्फर भी होता है। तो दोस्तों इस प्रकार इस खाद से हमें फास्फोरस मिल जाता है, कैल्शियम मिल जाता है और सल्फर मिल जाता है। ये तीन इसमें जो तत्व हैं वो हमें प्राप्त हो जाते हैं। और इसके बाद जो नाइट्रोजन है यूरिया से प्राप्त करते हैं, और जो पोटास है वो MOP से प्रयोग करते हैं। तो ऐसा करने से जो हमारी फसल है उससे हमें ज़्यादा फ़ायदा मिलता है, अर्थात जो हमारी पैदावार है हमें ज़्यादा मिलती है। तो आपको जो उपलब्ध हों अपनी सुविधा के अनुसार इन खादों में से, इन फार्मूले से में कोई सा भी आप प्रयोग कर सकते हैं, तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है और आपकी जो फसल होगी वो भरपूर होगी, उत्पादन ज़्यादा होगा और स्वस्थ होगी। और सबसे बड़ा जो फ़ायदा होगा आपको ये होगा कि इससे आपका जो पैदावार है वो ज़्यादा तो मिलेगी, इसके साथ साथ जो आपकी लागत है वो भी कम आएगी। तो आप इस बात का ध्यान अवश्य रखें। और दोस्तों इसके बाद जो आपको प्रयोग करने हैं, जो समय समय पर जो आपको प्रयोग करने हैं, वो आप यूरिया का प्रयोग करते रहिए, क्योंकि नाइट्रोजन की भी आवश्यकता होती है। सबसे पहले तो नाइट्रोजन ही प्रमुख तत्व है। और उसके बाद ये जो फॉर्मूला है, एक बार आप कोई सा भी एक प्रयोग कर सकते हैं जब हम अपने गन्ने पर मिट्टी लगाते हैं, अर्थात जड़ों पर जब मिट्टी लगाते हैं उस समय भी हम खाद का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए जितनी आवश्यकता हो उतना ही प्रयोग कीजिए। ज़्यादा करने से कोई फ़ायदा मिलता है और कम करने से भी हमें पूरा फ़ायदा नहीं मिलता है। तो आवश्यकता के अनुसार फर्टिलाइज़र का प्रयोग करिए, अनाधुंध इसका प्रयोग नहीं करिए। और एक बात का अवश्य ध्यान रखिए कि जो हम खाद डाल रहे हैं उसका ये भी ध्यान रखिए वो हमारी फसलों को मिल रहा है या नहीं। इसका मतलब है ये जो बाद में हम फर्टिलाइजर प्रयोग करते हैं, यूरिया प्रयोग करते हैं, तो इस प्रकार करने चाहिए। उसमें हमें अपने खेत में देख रहे हैं चाहिए कि विभिन्न प्रकार के खरपतवार तो नहीं है। खरपतवारों को साफ करके ही हमें यूरिया या कैल्शियम वगैरह जो हम बाद में खाद देते हैं उसका प्रयोग करना चाहिए, तो हमें पूरा फ़ायदा मिलता है। यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो जो विभिन्न प्रकार के खरपतवार होते हैं वो भी हमारे जो महंगा खाद होता है उसे चट कर जाते हैं। वो हमारे पौधे हैं वो पूर्ण रूप से इसमें वंचित हो जाते हैं, अर्थात पूरा फ़ायदा हमारे पौधों को नहीं मिल पाता है। तो इसका बात का भी आप अवश्य ध्यान रखिए। तो दोस्तों आज की वीडियो इतना ही, अगले वीडियो नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।